गोश्त और चिकन की बिरयानी तो हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन अगर आप भी चिकन और गोश्त से हट के इसको अपने मेन्यू में से स्किप करके कुछ नया बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज की रेसिपी बहुत ही खुशबूदार, मसालेदार, चटपटी चना बिरयानी की रेसिपी है। इसको आप रेसिपी को एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे रेसिपी बहुत अच्छी बन के आपकी तैयार होगी। बिरयानी बहुत ही परफेक्ट खिली खिली बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, रेसिपी का स्टार्ट मैंने लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टील का 1 गिलास चावल का भिगो दिया। बासमती राइस है मेरे पास, ठीक है। मैंने चावल भिगो दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले बर्तन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। खुला डुला सा ऑयल डाल लें। ऑयल में हमने प्याज को डालना है और प्याज हमारी है जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसमें से हमने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है। लाइक को हम आगे चल के यूज करेंगे। जब तक मैं टमाटरों को निकाल के फ्रिज में से उनको हांडी में डालने तक की तैयारी करती हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब से देख रहे हैं और अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो अकाउंट को मस्ट फॉलो कर दें यार, ये गिफ्ट दे दिया करें हमें। यहाँ बाकी की प्याज में 1 चम्मच भर के ताजा लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के डाला है। उसके बाद जैसे ही उसको थोड़ा सा कलर आया तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। अगर एक बड़े साइज का तो 1 डालें, क्योंकि 1 गिलास बिरयानी है तो 1 बड़े साइज का या 2 मीडियम साइज के टमाटर बहुत होंगे। चलें जी, जब तक वो टमाटर उसके साथ गल रहे हैं, मसाले के साथ मिक्स हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे हम मसाला ले लेते हैं। मसाले में मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी और जीरा डाला है, नमक डाला है। उसके अलावा मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला के डाले हैं। मसाले मैंने जो डाले हैं वो मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, मसाले मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज टमाटर का हमारा मसाला था उसमें ये मसाले डाल दिए हैं। सिंपल, अभी बस इतने ही मसाले जाएंगे क्योंकि हमने बिरयानी मसाला डाल दिया तो लंबे चौड़े खातों में जाने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्च और दड़ा मिर्च ये सब की हमें जरूरत नहीं है। एक इसी तरह से ही बहुत परफेक्ट और चटपटी बिरयानी बनेगी। जब मेरा मसाला थोड़ा सा भुन गया, ऑयल अलग होना शुरू हुआ तो यहाँ पे मैंने चने उबाल के रखे हुए थे और मैंने चने इसमें डाल दिए हैं। चने आपने थोड़ी सी कसर के साथ उबालने हैं, ठीक है, क्योंकि बिरयानी है, प्रोसीजर सालन पकने में, दम लगने में टाइम लगेगा तो आपने चनों में थोड़ी सी कसर रखनी है। लाइक आप 80% 85% तक चने गलाइएगा बस। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने बिरयानी के लिए चावल रेडी होने रख दिए हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाला है ऑयल, नमक डाला है 2 चम्मच, साबुत खड़े मसाले डाले हैं वो भी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। और ये थी ट्रिक कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल का दाना खिला खिला रहे और बिल्कुल भी ना बैठे, अलग अलग दाना हो, तो उसके लिए आपने 2 to 3 टेबलस्पून सिरका डाल देना है चावल बॉईल करते हुए। ये एक परफेक्ट टिप और ट्रिक है और जो कि मैं खुद भी आजमाती हूँ और चावल बिल्कुल भी नहीं बैठते गिरते। इस तरह से उसको हमने ढक के रख देना है जब पानी हमारा उबल रहा होगा। साथ ही दूसरी साइड पे मैंने क्या किया कि चने मेरे थोड़े से अब यकजान हो गए थे मसाले के साथ, तो उसमें मैंने डाल दिया है आधी प्याली के करीब दही। दही को अच्छे से फेंट के डालिएगा। और दही के लिए भी ये टिप है कि आपने जब भी किसी भी हांडी में दही ऐड करना है ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। इस तरह से दही की फुटकी नहीं बनती सालन में। अच्छा जी, इस तरह से दोबारा मैंने देखा पानी उबल चुका था साबुत खड़े मसालों के साथ, तो उसमें मैंने भीगे हुए राइस का पानी मैंने निकाल दिया और उसमें डाल दिए चावल वहां पे हमारे उबल रहे हैं। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिरयानी की तय में जो हमने मसाला डालना है, सब्जियां डालनी है, वो रेडी कर लेते हैं। वो उसमें मैंने लिया था टमाटर, ब्राउन वाली प्याज ली थी, 1 लीमू लिया था, धनिया पुदीना लिया है फ्रेश, और उसके साथ मैंने 5 से 6 जो है आलू बुखारे ले लिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ले ली थी। मसाले को मैंने सिरके से और चिली फ्लेक्स से और नमक से इसको मैंने मैरिनेट कर दिया 5 से 10 मिनट के लिए। और दूसरी साइड पे जब हमारे चावल रेडी हो गए तो मैंने उसकी तय बनाई। तय में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने चावल रखे। अच्छा, कुछ लोग होता है कि सालन पहले तय में रखते हैं, लेकिन अगर चावल भी पहले रख लें तो उससे भी कोई हर्ज नहीं होता, चावल रख लें। लेकिन उसमें मैंने क्या किया, सालन की तरी पहले मैंने चावलों के ऊपर डाल दी ताकि चावल चिपके नहीं और खुश्क ना हो, पैंदे के साथ चिपके नहीं। सबसे पहले मैंने चावल रखे, उसके ऊपर मैंने चने के सालन की लेयर डाली है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है। मसाले के साथ मैंने ऊपर अगेन बॉइल्ड राइस डाले। उसके ऊपर थोड़े से चने मेरे पास बचे थे वो डाले, मसाला डाला, फूड कलर डाला है और लेयरिंग करके इस तरह से मैंने इसको 10 से 12 मिनट का दम दे दिया था, ठीक है। और दम के साथ ही आप ये देखें कि बहुत 10 से 12 मिनट के दम के साथ बहुत ही अच्छा दम बना हमारा। और ये देखें चावल बिल्कुल गल के रेडी हैं। ये है इसकी फाइनल गार्निशिंग और एक एक दाना आप देख लें किस तरह खिला खिला सा बना है, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल भी जो है चिपके नहीं है, ना ही गिरे हैं, ना ही बैठे हैं। ये हालांकि बासमती राइस है, कोई ये सेला चावल नहीं है। तो आपने देखा कि सिरका डालने से कितना अच्छा खिला खिला सही हमारी बिरयानी बन के रेडी हुई है। आप इसमें रंग देखें, अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखें। मुहर्रमों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसको मुहर्रम की न्याज के टाइम पे भी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक जबरदस्त डिश है जो कि आप न्याज के तौर पे दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर more videos. Take care. Bye bye.